हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम लोग जनवरी 2024 से अब तक 2025 का जो करंट अफेयर सेट बाय सेट कर रहे थे, उसका आज हम लोग अगला सेट करेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन का सेट होगा। 651 से 700 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके कई पेपर हैं आने वाले, जैसे एनटीपीसी हुआ, वो ग्रुप डी है, आरपीएफ है ना, या फिर एसएससी या बैंकिंग का कोई भी पेपर हो। एक साल पीछे का अगर आप लेकर चलते हैं तो करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर। क्या नाम इसका? चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार भारत में कुल कितनी महिलाओं ने लोकसभा चुनाव में मतदान किया? ये 2024 का आंकड़ा है। ठीक है। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार भारत में कुल कितनी महिलाओं ने लोकसभा चुनाव में मतदान किया? तो ये है ये 31.2 करोड़, 31.2 करोड़। ठीक है ना। उसके बाद अगला 653 है, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर लिविंग विल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर लिविंग विल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये है गोवा। ठीक है। लिविंग विल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना गोवा, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 654 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये रहा, विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाई जाती है। 3 जून विश्व साइकिल दिवस मनाई जाती है। किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया था, है ना। 3 जून विश्व साइकिल दिवस मनाई जाती है, बट इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में कब किया था? किस वर्ष ये घोषित किया गया था? तो 2018 में ये साइकिल दिवस शुरू किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 3 जून को। ठीक है। उसके बाद 655, किस फुटबॉल क्लब ने यूएफए चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2024 जीता? यूएफए चैंपियंस लीग 2024 किसने जीता? किस फुटबॉल क्लब ने जीता? तो ये है रियल मैड्रिड, है ना। रियल मैड्रिड ने यूएफए चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2024 रियल मैड्रिड ने जीता। ठीक है। उसके बाद 656, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2023 से 24 भारत को किस देश में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? 23 से 24, 2023 से 24 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश भारत को किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है सिंगापुर, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा हो, सिंगापुर से। अगला है 657 नंबर क्वेश्चन, और चर्चा में रहा, ये है 657। ठीक है ना। चर्चा में रहा होलंगापार गिब्बन अभ्यारण्य किस राज्य में? होलंगापार गिब्बन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है ना। तो होलंगापार जो अभ्यारण्य है, होलंगापार अभ्यारण्य का अगर बात करते हैं तो यह असम में है ना। होलंगापार गिब्बन अभ्यारण्य असम में स्थित है। उसके बाद 658 क्या बोला? केदार जाधव ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। केदार जाधव किस राज्य की टीम से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे? केदार जाधव किस राज्य की टीम से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे जो हाल ही में संन्यास की घोषणा किए? तो ये थे महाराष्ट्र से। ठीक है ना, महाराष्ट्र। केदार जाधव किस राज्य की टीम से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे? तो ये थे महाराष्ट्र से। ठीक है ना, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आते हैं हम 659 को देखते हैं, 59, है ना। कलाकार व पद्मश्री मगोनी चरण कुंवर का निधन हो गया, है ना। कलाकार व पद्मश्री मगोनी चरण कुंवर का निधन हो गया। इन्हें किस कला के लिए जाना जाता था? मगोनी चरण कुंवर को किस कला के लिए जाना जाता था? तो इनको जाना जाता था कठपुतली कला के लिए। किसके लिए? कठपुतली कला के लिए मगोनी चरण कुंवर को जाना जाता था। ठीक है। उसके बाद 660, 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 2 जून 2014 से तेलंगाना, है ना, तेलंगाना का मनाया जाता है 2 जून को। उसके बाद है 661, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 से 24 के लिए भारत की संशोधित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 24 के लिए भारत की संशोधित जीडीपी वृद्धि दर कितना है? तो ये है 8.2%। कितना है? 8.2%। ठीक है। उसके बाद चलिए चलते हैं 662 को देखते हैं। हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी संघ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विश्व मुक्केबाजी की सदस्यता ली। विश्व मुक्केबाजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ मतलब बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विश्व मुक्केबाजी की सदस्यता लिया। तो ये विश्व मुक्केबाजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है स्विट्जरलैंड में ना। विश्व मुक्केबाजी का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम 663, किस संस्था द्वारा हुकिंग द नेक्स्ट जनरेशन
हाउ द टोबैको इंडस्ट्री कैप्चर्स यंग कस्टमर्स रिपोर्ट जारी की है किस संस्था द्वारा? हुकिंग द नेक्स्ट जनरेशन हाउ द टोबैको इंडस्ट्री कैप्चर्स यंग कस्टमर्स रिपोर्ट जारी की है। तो ये जारी किया है क्या नाम है इसका? ये नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये हुकिंग द नेक्स्ट जनरेशन हाउ द टोबैको इंडस्ट्री कैप्चर्स यंग कस्टमर्स रिपोर्ट जारी किया है। कौन? WHO, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद 664 वर्ष 2024 में मेंस T20 विश्व कप में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? T20 वर्ल्ड मेंस T20 विश्व कप 2024 का संस्करण क्या था, है ना, क्या संस्करण था? तो ये था 9वां संस्करण, है ना, 9वां संस्करण था। 2024 में मेंस T20 वर्ल्ड कप का जो संस्करण था 9वां संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 665 की तरफ, है ना। तो ये रहा 665। और DRDO और किस संस्था द्वारा मिलकर DRDO इंडस्ट्री एकेडमी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया गया? DRDO और किस संस्था द्वारा मिलकर DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया गया? तो ये था IIT कानपुर के साथ मिलकर, किसके साथ? IIT कानपुर के साथ मिलकर एक स्थापित किया गया था। उसके बाद 666 चर्चा में रहा दार एस सलाम जो बंदरगाह है किस अफ्रीकी देश में स्थित है? दार एस सलाम बंदरगाह जो हाल ही में चर्चा का विषय था, दार एस सलाम बंदरगाह अफ्रीकी देश, कौन सा अफ्रीकी देश में स्थित है? तो ये है तंजानिया में, है ना। दार एस सलाम जो बंदरगाह है कहाँ पर है? तंजानिया, जो कि एक अफ्रीकी देश है, वहीं पे स्थित है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन 667 भारत की कौन सी कंपनीज को टाइम 100 मस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज 2024 में शामिल किया गया है? भारत की कौन सी कंपनी को टाइम 100 मस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज 2024 में शामिल किया गया है? तो ये किया गया टाटा ग्रुप को, रिलायंस को एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तीनों को शामिल किया गया। ठीक है ना, टाटा समूह, रिलायंस, सीरम इंस्टीट्यूट, मतलब इन सभी को टाइम 100 मस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज 2024 में शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद है 668 निम्न में से कौन हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में पहले स्थान पे था? हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024, हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में पहले स्थान पे कौन था? तो ये था, क्या नाम है इसका? अनीश कपूर। क्या नाम है? अनीश कपूर, जो कि हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में पहले स्थान पे था, अनीश कपूर। ठीक है, उसके बाद 669 का बात करें तो हर साल विश्व दुग्ध दिवस कब मनाई जाती है? विश्व दुग्ध दिवस का बात करते हैं तो हर साल विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाई जाती है। ठीक है, हर साल विश्व दुग्ध दिवस का बात करते हैं तो 1 जून को मनाई जाती है। उसके बाद है 670 चर्चित विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? यह है तमिलनाडु में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद हम आते हैं 671 में, है ना। हाल ही में अर्थ केयर मिशन लॉन्च किया गया। यह मिशन किन 2 अंतरिक्ष संगठन का संयुक्त विषय है? अर्थ केयर मिशन जो लॉन्च किया गया, यह किन 2 अंतरिक्ष संगठन का संयुक्त मिशन था? अर्थ केयर मिशन जो था ये ESA और जाक्सा प्लस, है ना, ESA और जाक्सा प्लस का संयुक्त मिशन था अर्थ केयर मिशन। ठीक है, उसके बाद 672 का बात करें तो हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन में समर फेस्टा 2024 का उद्घाटन किया गया? समर फेस्टा 2024 का उद्घाटन किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन में किया? तो ये किया था शिक्षा मंत्रालय। किसने किया था? शिक्षा मंत्रालय ने समर फेस्टा 2024 का राष्ट्रीय बाल भवन में उद्घाटन किया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं 673 नंबर की तरफ, और ये रहा फिक्की द्वारा किस संस्था पर कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक समिट का आयोजन किया गया? फिक्की द्वारा किस स्थान पर कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स समिट का आयोजन किया गया? फिक्की द्वारा किस स्थान पे कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स समिट का आयोजन किया गया? ये था नई दिल्ली में, है ना, नई दिल्ली में किया गया था। और 674 का बात करें तो वित्तीय सेवा समूह मुथूट 55 ग्रुप या मुथूट ब्लू का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है ना? वित्तीय सेवा समूह मुथूट 55 ग्रुप या मुथूट ब्लू का जो ब्रांड एम्बेसडर है किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था शाहरुख खान को, है ना, मुथूट का शाहरुख खान को बनाया गया था। उसके बाद है 675 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं तो ये रहा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ WOAH, ना, WOAH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था?
ये है इमैनुअल सोबेरन, क्या नाम है इसका, इमैनुअल सोबेरन। उसके बाद 676 दुनिया की पहली लकड़ी से बनी सैटेलाइट लिगोसैट किस देश ने निर्मित किया। लकड़ी से बना सैटेलाइट, जो दुनिया की पहली लकड़ी से बनी सैटेलाइट है लिगोसैट, किस देश ने निर्मित की है। लिगोसैट किस देश ने निर्मित की है, ये है जापान, जो लकड़ी से बनी पूर्णतः पहली क्या है, लकड़ी से बना सैटेलाइट लिग्नोसैट, जिसको जापान ने लॉन्च किया, ठीक है। उसके बाद है 677 विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस का बात करते हैं तो 31 मई को मनाई जाती है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाई जाती है। उसके बाद है 678 आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 से 24 में आरबीआई की शुद्ध आय क्या है ना। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 से 24 में आरबीआई की शुद्ध आय क्या है ना। 23 से 24 में जो आरबीआई की शुद्ध आय थी वो क्या थी, तो 2.11 लाख करोड़ का था, 2.11 लाख करोड़ रुपए की 2023 से 24 में आरबीआई की शुद्ध आय थी। उसके बाद है 679 बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास रेड फ्लैग 24, रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया। रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया, ये है अमेरिका, है ना। रेड फ्लैग 24 का आयोजन अमेरिका में किया गया 2024 में, ठीक है ना। उसके बाद है 680 का बात करें तो हाल ही में जिबूती फ्रेंडली मॉस्किटो प्रोग्राम शुरू हुआ। यह प्रोग्राम किस बीमारी से संबंधित है। जिबूती फ्रेंडली मॉस्किटो प्रोग्राम शुरू हुआ, जो किस बीमारी से संबंधित है, तो इसका संबंध है मलेरिया से। किसका, जिबूती फ्रेंडली मॉस्किटो प्रोग्राम मलेरिया से संबंधित एक प्रोग्राम रहा जो जिबूती में आयोजित किया गया था। उसके बाद आते हैं हम 681 की तरफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें है 681 में निम्न में कौन सा देश 2024 से 26 तक के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस का जो अध्यक्ष बना है, कौन सा देश बना है कोलंबो प्रोसेस का 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष कौन बना है, भारत बना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है ना। उसके बाद 682 का बात करें तो हाल ही में किस राज्य में शैवाल की नई प्रजाति ओडोक्लेडियम साहिद्रिकम की खोज की गई है ना। जो शैवाल एल्गी की नई प्रजाति है ओडोक्लेडियम साहिद्रिकम की खोज की गई है। किस राज्य में शैवाल की नई प्रजाति ओडोक्लेडियम साहिद्रिकम की खोज की गई है, तो ये किया गया है केरल में, ठीक है ना। इस जो ये शैवाल की जो प्रजाति है ओडोक्लेडियम साहिद्रिकम केरल में खोजा गया। उसके बाद 683 निम्न में से किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र का सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र का सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया। ये है राधिका सेन को, किसको, राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र का सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 सम्मानित किया गया राधिका सेन को, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं हम 684 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और ये पहला क्वेश्चन 684 का बात करें, नाटो समूह के कितने देश रूस और बेलारूस के साथ अपनी सीमाओं पर ड्रोन दीवार रक्षा प्रणाली के निर्णय पर सहमत हुए हैं। नाटो समूह के कितने देश रूस और बेलारूस के साथ अपनी सीमाओं पर ड्रोन दीवार रक्षा प्रणाली के निर्माण पर सहमत हुए हैं। ड्रोन दीवार रक्षा प्रणाली के निर्माण पे सहमत हुए हैं 6 देश। किसके साथ, रूस और बेलारूस के साथ, है ना। कितने देश ड्रोन दीवार रक्षा प्रणाली में के निर्माण में सहमत हुए, 6 देश, ठीक है, जो कि नाटो से संबंधित है। उसके बाद है 685 का बात करते हैं ना। 685 का अगर बात करते हैं तो चर्चा में रहा संविधान का अनुच्छेद 329B निम्न में से किससे संबंधित है। 329B जो संविधान का अनुच्छेद है 329B किससे संबंधित है, तो ये है भारतीय निर्वाचन आयोग से। 329B का जो संबंध है भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है ना। उसके बाद 686 की बात करें तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन बोले तो DRDO के अध्यक्ष के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, DRDO के वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर समीर वी कामत। देखो DRDO जो है ना, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो DRDO के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है डॉक्टर समीर वी कामत। क्या नाम है इसका, डॉक्टर समीर वी कामत। उसके बाद हम आते हैं 687 अमेरिकी रिसर्च फर्म और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट गोल्डमैन सचेस के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का GDP वृद्धि दर कितना रहा। GDP क्या होता है उसको, अमेरिकी रिसर्च फर्म और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट गोल्डमैन सचेस के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का GDP वृद्धि दर कितना रहा, ये है 6.7%। कितना, 6.7%, ठीक है। उसके बाद 688 अफ्रीकी देश चाड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। अफ्रीकी देश जो है चाड, इसका प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। चाड का जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है अल्लामे हलीना, क्या नाम उसका, अल्लामे हलीना को अफ्रीकी देश चाड का प्रधानमंत्री वर्तमान में नियुक्त किया गया अल्लामे हलीना को, ठीक है। उसके बाद 689 किस देश के अंतरिक्ष संगठन द्वारा जलवायु परिवर्तन सैटेलाइट
प्री फायर लॉन्च किया गया? किस देश के अंतरिक्ष संगठन द्वारा जलवायु परिवर्तन सैटेलाइट, क्या नाम है उसका? जलवायु परिवर्तन सैटेलाइट है प्री फायर लॉन्च किया गया किस देश के अंतरिक्ष संगठन के द्वारा? तो ये है अमेरिका के द्वारा जलवायु परिवर्तन सैटेलाइट प्री फायर लॉन्च किया गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये है 690। निम्न में से किसे कर्मचारी चयन आयोग एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एसएससी बोले तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बोले तो कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है राकेश रंजन। किसको? राकेश रंजन को नियुक्त किया गया हाल ही में। ठीक है ना। उसके बाद 691 संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय को मरणोपरांत डैग हमरस्जोल्ड पदक से सम्मानित किया गया? किस भारतीय को किया गया? तो ये किया गया क्या नाम है इसका? इसलिए किया गया धनंजय कुमार को। ठीक है ना, धनंजय कुमार को। उसके बाद आगे चलते हैं 692 चर्चित व्यक्ति सत्यदीप गुप्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? सत्यदीप गुप्ता का जो संबंध है किस क्षेत्र से है? तो पर्वतारोही से है। सत्यदीप गुप्ता का संबंध पर्वतारोही से है। ठीक है ना। 693 हाल ही में चर्चा में रही कैंपी फ्लेग्रेई सुपर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रही कैंपी फ्लेग्रेई सुपर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये जो है ना इटली में स्थित है। कैंपी फ्लेग्रेई सुपर ज्वालामुखी इटली में स्थित है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 694 30 मई को किस भारतीय राज्य का स्थापना दिवस मनाई जाती है? 30 मई को किस भारतीय राज्य का स्थापना दिवस 30 मई को मनाई जाती है? तो ये है गोवा। 30 मई को किसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है? किस भारतीय राज्य को मनाई जाती है 30 मई को? गोवा की स्थापना दिवस मनाई जाती है। ठीक है ना। उसके बाद 695 का बात करते हैं। चर्चा में रहा नासा का मैगलन मिशन किस ग्रह से संबंधित है ना? नासा का एक मिशन है मैगलन जो किस ग्रह से संबंधित है? तो नासा का जो मैगलन मिशन है वो है शुक्र ग्रह से संबंधित। ठीक है ना। मैगलन मिशन जो नासा का है शुक्र ग्रह से संबंधित है। उसके बाद 696 हाल ही किस भारतीय ने शारजाह चैलेंजर शतरंज टूर्नामेंट अपने नाम किया? शारजाह चैलेंजर शतरंज टूर्नामेंट किस भारतीय ने जीता? शारजाह चैलेंजर्स शतरंज टूर्नामेंट किस भारतीय ने जीता? तो ये जीता दिव्या देशमुख, है ना। शारजाह चैलेंजर्स शतरंज टूर्नामेंट दिव्या देशमुख जीते। ठीक है। उसके बाद देखिए 697 हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया? प्रवाह पोर्टल किस संस्था ने लॉन्च किया है? प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया किस संस्था द्वारा? तो ये जो प्रवाह पोर्टल है ये आरबीआई लॉन्च किया ना। प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया? प्रवाह पोर्टल का बात करें तो आरबीआई ने लॉन्च किया। उसके बाद 698 एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीता? 7 पदक जीता। ठीक है ना। क्या बोलते उसको? एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने 7 पदक जीता। उसके बाद 699 का बात करते हैं। आईपीएल 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने नाम किया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कुल कितनी बार आईपीएल खिताब जीता है ना? आईपीएल 2024 भी कोलकाता नाइट राइडर्स जीता, बट अब तक जो कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल खिताब जीता है कितनी बार जीता है? ठीक है। तो ये 3 बार अपने नाम कर चुका है कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल का खिताब। ठीक है ना। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेट का। गीता नौसेदा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? गीता नौसेदा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? गीता नौसेदा तो ये है लिथुआनिया का राष्ट्रपति गीता नौसेदा। ठीक है। तो ये रहा जो अगला सेट था, है ना। अब हम लोग मिलेंगे अगले सेट में 701 से 750 क्वेश्चन वाले में। तो जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।